तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पी ब्लॉक के जो तत्व है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 जो अम्ल है उसको बनाने की विधि या फिर इसी को ओस्टवाल्ड विधि भी बोल दिया जाता है। तो इस विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो नाइट्रिक अम्ल है अर्थात HNO3 है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, और इसी को आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ओस्टवाल विधि के नाम से भी पूछ दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, चाहे आपको ओस्टवाल विधि बोला जाए चाहे आपको नाइट्रिक अम्ल बोला जाए, बात एक ही है, दोनों एक ही क्रिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बेसिकली ये जो क्या है नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है, यह 3 प्रोसेस से क्या होती है, संपन्न होती है। अर्थात इसमें 3 कक्षक उपस्थित होते हैं, 3 यहाँ पर आपको टैंक दिखाई दे रहे हैं वो उपस्थित होते हैं। इसको चलिए अब हम लोग पहले फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद तीनों कक्षक को यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिखे हैं, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें मेन क्या है, 3 ही कक्षक है। पहला उत्प्रेरक कक्ष हो गया, पहला ये जो आपको टैंक दिखाई दे रहा है उसको उत्प्रेरक कक्ष बोल देते हैं। अब दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीकरण कक्षक हो गया। दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीकरण कक्षक या फिर टैंक बोल सकते हैं। तीसरा क्या हो गया, शोषक कक्ष। तीसरा क्या हो गया, शोषक कक्ष। अब HNO3 के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष में क्या किया जाता है, सबसे पहले NH3 अर्थात अमोनिया को वायु के साथ क्या कर दिया जाता है, प्लेटिनम जाली की उपस्थिति में या फिर प्लेटिनम जो धातु है उसकी उपस्थिति में क्या कराया जाता है, क्रिया कराया जाता है। किसको, अमोनिया को और वायु को। तो जब अमोनिया और वायु को हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग और भी डिटेल से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले ऐसे ही देख लेते हैं, क्या करते हैं, वायु के साथ अमोनिया को क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीकरण कक्षक है इसमें क्या होता है, इस नाम से ही प्रसिद्ध है ऑक्सीकरण कक्षक, अर्थात इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, देख सकते हैं हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसको क्या करेंगे, इसके ऑक्सीकरण कक्षक में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। जैसे ही इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड अर्थात NO2 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। अब इस NO2 को तीसरे कक्षक में भेजते हैं, अर्थात तीसरे कक्षक में नीचे की ओर से शोषक कक्षक में क्या करते हैं, भेज देते हैं, और ऊपर से जल की बारिश कराते हैं। और यहाँ पर इसको क्या आप देख सकते हैं, पत्थर पत्थर आकार के हमको दिखाई दे रहा है, ताकि जैसे हम लोग ऊपर से जल को गिराए तो ये जो NO2 है उसमें डायरेक्ट वो जो जल है वो ना पड़े, इसका किसी भी प्रकार से क्षय ना हो, अर्थात जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर बना हुआ है वह किसी भी प्रकार से उसको हानि ना पहुंचे। इसके लिए इसमें जब जल को हम लोग डालते हैं तो एक फुहारे के माध्यम से इसमें क्या कराया जाता है, पहुंचाया जाता है, अर्थात जल को NO2 के साथ क्रिया कराया जाता है और इससे HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जान चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम लोग इसी को और भी अच्छे से अब थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, अलग अलग कक्ष को अलग अलग रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला उत्प्रेरक कक्ष देख लेते हैं। सबसे पहला जो कक्षक है कौन सा है, उत्प्रेरक कक्ष। अब इस कक्ष में क्या होता है, सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में NH3 को अर्थात अमोनिया को वायु के साथ, देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले कक्षा में क्या कहते हैं, अमोनिया को वायु के साथ क्या करते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। देख सकते हैं इसमें क्या उपस्थित है, प्लेटिनम की जाली उपस्थित है। तो इसी की उपस्थिति में ही अमोनिया का क्रिया वायु के साथ करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड अर्थात NO हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड अर्थात NO का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इसका क्रिया किस प्रकार से होता है, देख सकते हैं NH3 को हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। ये बैलेंसिंग के लिए नंबर लिखे हैं 4 और 5, ये बैलेंसिंग के लिए है। आप केवल इसको ध्यान दीजिए किसके साथ करा रहे हैं, देख सकते हैं NH3 को किसके साथ,
O के साथ अर्थात ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ, और किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में उत्प्रेरक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमें, NO और H2 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब इस प्राप्त NO को अर्थात इस प्राप्त नाइट्रिक अम्ल को क्या करते हैं, आगे भेजते हैं। अब आगे क्या होता है, दूसरे देख लेते हैं, ऑक्सीकरण कक्षा। अब इसमें हमें NO प्राप्त हो गया। अब दूसरे कक्षा में क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो इस स्तंभ में नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाते हैं। क्या बोला गया, देख सकते हैं इस कक्षा में ऑक्सीजन के साथ क्या क्रिया कर लेते हैं, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड अर्थात NO है, वह इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन परऑक्साइड बना लेते हैं, NO2 यहाँ पर बना लेते हैं, या फिर इसी को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कह दिया जाता है, NO2, या फिर इसी को नाइट्रोजन परऑक्साइड बोल दिया जाता है। तो क्या बना रहे हैं, देख सकते हैं ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। तो इसकी क्रिया किस प्रकार से हो जाती है, NO का ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो क्या बनता है, NO2 यहाँ पर बन जाता है। अब इस NO2 को किस में भेजते हैं, शोषक कक्षक में भेजते हैं। तो क्या होता है, तीसरा कक्षक देख लेते हैं। आशा करता हूं ये दोनों क्लियर हो गया होगा। तीसरा देख लेते हैं, इस कक्ष में नीचे से क्या करते हैं, NO2 को और ऊपर से जल का फुहारा भेजा जाता है। अर्थात क्या बोला गया है, इस लाइन में क्या बोला गया, शोषक कक्षा में क्या करते हैं, NO2 को नीचे से और ऊपर से जल का फुहारा भेजा जाता है। फिर क्या होता है, जो आपस में क्रिया करके HNO3 का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं, देख सकते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है किस प्रकार से हो जाता है, NO2 को हम लोग किसके साथ क्रिया कराएं, जल के साथ। जल को ऊपर से हम लोग भेज दिए, उसके बाद क्या हुआ, HNO3 का यहाँ पर निर्माण हो गया और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का भी यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो एक क्रिया इस प्रकार से संपन्न हो जाती है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए ओस्टवाल विधि या फिर नाइट्रिक अम्ल निर्माण की क्रिया विधि, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। आपको सबसे पहले ये जो तीनों कक्षक है, उत्प्रेरक कक्षा, ऑक्सीकरण कक्षा और शोषण कक्षा, इसको लिख देना है, या फिर आप पहले डायग्राम को बना लेना। आपको डायग्राम को याद रखना है, 3 कक्षा होते हैं, उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण और शोषक। तो तीनों कक्षक को सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद आपको तीनों को लाइन से क्या कर देना है, इसके बारे में बता देना है। आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। साथ ही आप लोग यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पर पूरे में पूरे नंबर मिल जाने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 बनाने की विधि या फिर ओस्टवाल विधि आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। अदरवाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का हो, 12th बायोलॉजी का हो, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखिए। आपको उस टॉपिक पर फुल वीडियो मिल जाने वाला है, आप वहां से उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।